स्थगित को शांति का वचन भावक सिंह के द्वारा फरवरी 13 कि जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। गिनती 17 अध्याय का 5 पद। कोरा और उसके साथी मूसा से जलते थे। उन्होंने 250 हाकिमों को साथ लेकर मूसा और हारून के विरुद्ध विद्रोह किया। परमेश्वर ने उन्हें बहुत कठोर दंड दिया और फिर भी हम देखते हैं कि इजरायलियों ने मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाना बंद नहीं किया। गिनती की किताब 16 अध्याय का 41 पद। इस कारण परमेश्वर ने मूसा से कहा कि 12 छड़ियां एक एक गोत्र के लिए लेकर मिलाप वाले तंबू में रखे। तब उसने कहा, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। और मूसा ने उन छड़ियों को यहोवा के सामने साक्षी के तंबू में रखा। गिनती की किताब 17 अध्याय का 5 और 7 पद। दूसरे दिन जब उन्होंने देखा कि हारून के नाम की छड़ी में फूल लगे हैं और उसमें बादाम लगे हैं। आमतौर पर बादाम के पेड़ को फल देने में काफी समय लगता है। यहाँ एक ही रात में छड़ी से कलियां, फूल और फल निकले। इसके द्वारा से परमेश्वर कह रहा था कि भले ही हारून की छड़ी अन्य छड़ियों के समान दिखाई दे रही थी, फिर भी एक बड़ा अंतर था। उस छड़ी में कुछ ऐसा जीवन था जो अन्य छड़ियों में नहीं था। यह स्वर्गीय जीवन था। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है और सींचा जाता है तो वह बढ़ता है, क्योंकि बीज में जीवन होता है। परंतु हारून की छड़ी पूरी तरह से सूखी थी और फिर भी वह सूखी छड़ी में फूल और फल लगे। वही शक्ति तब प्रकट हुई जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जैसा कि हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 11 पद में पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फल वाले वृक्ष जो एक एक जाति के अनुसार बीज वाले हों उत्पन्न करे खुद पृथ्वी पर। और ऐसा ही हो गया था। कोई बुवाई, जुताई या संग्रह नहीं था। परमेश्वर ने अभी अभी बात की और तरह तरह के पेड़ सीधे निकल आए। वह परमेश्वर के वचन की शक्ति है। भले ही मूसा और हारून साधारण मनुष्य थे, फिर भी परमेश्वर ने उनमें नया जीवन डाला था। परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा कार्य कर रहा था। मूसा को यहोवा की आज्ञा माननी थी और उसके आदेश पर अपना संदेश देना था। परमेश्वर ने उसे जो कुछ भी बताया वह उसमें कुछ भी जोड़े बिना ही बोला। परंतु कोरा और उसके अनुयायियों ने सोचा कि मूसा सब कुछ अपनी बुद्धि से कह रहा है। भले ही मूसा और हारून ने दूसरों के समान ही बातें कहीं, फिर भी उनके शब्दों में जीवन था। उनकी बातों से एक नया जीवन प्रवाहित हो सकता था। हर शब्द में शक्ति और अधिकार था। परंतु उन लोगों ने, क्योंकि वे हाकिम थे, निश्चय सोचा कि वे भी मूसा की नाई बोल सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें फलवंत हुई छड़ी के द्वारा दिखाया कि वे केवल सूखी छड़ियों के समान हैं, जबकि मूसा और हारून में शक्ति थी। परमेश्वर ने सिद्ध किया कि उसने उन्हें अपनी सेवा के लिए चुना है। बहुत से लोग अधिक ज्ञान प्राप्त करके संसार में महान प्रचारक बनना चाहते हैं। उनमें ना तो आनंद है और ना ही शक्ति। यद्यपि वे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत चतुराई से शिक्षा और उपदेश दे सकते हैं, उनमें केवल सूखापन देख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 22 और 23 पद में हमारे पास गंभीर चेतावनी है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।